क्या कर्जा मुक्ति केंद्र खोलने से आपके घर रिकवरी एजेंट आने बंद हो जाएंगे कि मात्र एक बैनर आपने घर के बाहर लगा लिया, दुकान या ऑफिस के बाहर लगा लिया, उससे क्या आपको कर्ज में राहत मिल जाएगी, आपका कर्जा माफ हो जाएगा? चलिए जानते हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं कोमल भारती है, आज आप सबके बीच में उपस्थित हूँ। आपके सामने एक एक खास विषय लेकर आई हूँ, जिस विषय में आपको एक जागरूकता मिलेगी। बहुत सारे लोगों को जो है इस बात की गलतफहमी थी कि कर्जा मुक्ति केंद्र का बैनर लगाने से रिकवरी एजेंट उनके घर नहीं आएंगे। तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि इसमें आपको राहत कैसे मिलेगी। कर्जा मुक्ति केंद्र के बारे में मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये क्या है, आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कर्जा मुक्ति केंद्र पर क्या किया जाता है। तो साथियों, कर्जा मुक्ति केंद्र का बैनर जब आपके घर के बाहर लग जाएगा तो इससे क्या होगा, ये साबित होगा कि आप कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम में जुड़े हुए हैं। ये बैनर लगाने से आसपास के लोगों को भी जानकारी होगी और वो लोग भी इस अभियान में जुड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए साथियों, क्या होता है कि कर्ज एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति बता भी नहीं सकता है, किसी से छुपा भी नहीं सकता है, क्योंकि जब कर्जदार घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं तो वैसे भी समाज, मोहल्ले में, परिवार में, रिश्तेदार में सबको पता लग ही जाता है। तो ऐसे में इस बैनर को लगा करके क्या फायदा होगा? देखिए, संख्या बल में बहुत ताकत होती है। आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, आज नहीं तो कल लोगों को पता चलेगा जब आप उसको भरने की स्थिति में नहीं होंगे। वैसे तो हम यही कहते हैं कि जितना भी आपके ऊपर कर्जा है उसको हाथ जोड़कर लौटाइए, और नहीं लौटा पा रहे तो कम से कम सबके फोन उठाइए, बात करिए और उनसे विनती करिए कि समय दिया जाए आपको, लेकिन किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है। तो कर्ज मुक्ति केंद्र का जो बैनर है वो आपकी किस प्रकार से मदद करेगा? सबसे पहले तो ये साबित करता है कि आप इस अभियान में जुड़े हुए हैं और आप भी आगे लोगों की मदद करना चाहते हैं। और रिकवरी एजेंट जब आपके घर आता है तो उनको अच्छे से जानकारी है कर्ज मुक्त भारत अभियान क्या है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि पीआईएल लगी है, पीएमओ में भी लेटर गए हैं, आरबीआई में भी गए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी गए हैं। तो बड़े तबके के सभी लोगों को कर्ज मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी है और आप ये बैनर लगाते हैं तो रिकवरी एजेंट को अंदाजा रहता है कि ये व्यक्ति भी इस अभियान की टीम में जुड़ा है, तो वो आपके ऊपर हो सकता है कि दबाव कम बनाए और उनको ये जानकारी रहेगी कि अब आपको अपने अधिकारों की जानकारी है और आप उनसे सवाल करेंगे। तो ये बैनर इस प्रकार से मदद करेगा आपकी। और जब आसपास के लोग आपसे जुड़ते हैं, आप उनकी समस्या में उनके साथ खड़े रहते हैं, वो आपकी समस्या में साथ खड़े रहेंगे। और अगर आपके साथ किसी प्रकार की बदतमीजी, गाली गलौज की जा रही है रिकवरी एजेंट के द्वारा, या आपका घर भी सील किया जाता है, तो संख्या बल में इतनी ताकत है कि आपके घर से सील भी हटवा सकते हैं। ऐसा एक केस हुआ था छत्तीसगढ़ में। एक महिला जो कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए आई हुई थी और उन्होंने बताया कि कल ही, मतलब जो भी जिस दिन वो अपना प्रमाण पत्र लेने आई थी उससे एक दिन पहले बैंक ने आकर के उनका घर सील कर दिया था। तो अब क्या स्थिति बनी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की। जितने भी लोग वहां पे 100-200 लोग आए हुए थे, उन्होंने क्या किया, वो अपना एक बस लेकर गए, बस में सभी लोग बैठ कर गए और बैंक में जाकर बैंक वालों के ऊपर दबाव बनाया। और दबाव बनाने के बाद बैंक को मजबूरन वो सील हटानी पड़ी, घर उनका। फिर अब वो वहां रह रही है और उनको समय भी दिया गया है। तो यही प्रयास किया जा रहा है कि आप केंद्र लगा करके कम से कम एक अपनी पहचान दिखा सकते हैं कि आप इस अभियान में जुड़े हैं, बशर्ते आप किसी का फॉर्म भरने के नाम पर किसी से 1 रुपया भी ना ले, कोई पैसा चार्ज ना करें। तो ये इसके एक ऐसा हथियार है आपके पास जो आपको पूरी तरह से कर्जा माफ नहीं होता है इसको केंद्र को लगाने से, ये बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जो आपको रिकवरी एजेंट का सामना करने की हिम्मत देता है और उनका भी दबाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपकी मदद करता है और बाकी दूसरे लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो रिकवरी एजेंट की भी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको आकर कुछ कह दे, क्योंकि समय ऐसा है कि कोई एक दूसरे की समस्या में बोलना नहीं चाहता है। लेकिन इस अभियान के माध्यम से ही ये एक अच्छा पॉइंट निकल कर आया था कि दूसरे लोग अब एक दूसरे की समस्या में काम आ रहे हैं। तो आप भी अगर केंद्र लगाते हैं तो कम से कम दूसरे लोग जो कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं उनको जानकारी होगी, क्योंकि भाई भाई को नहीं बताता है कि वो भी कर्जे में परेशान है।
मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना थी जिसमें 2 भाई थे, एक अभियान से जुड़ा हुआ था और एक जिसके होम लोन चल रहा था। उन्होंने अपने भाई को नहीं बताया और उनके भाई ने दबाव में आकर, मतलब कर्जे की वजह से दबाव में आकर कि कुछ राहत नहीं मिल रही है, कहीं से कुछ हो नहीं रहा है, और उनको किसी ने मोटिवेट नहीं किया, कहीं से कोई अवेयरनेस नहीं मिली, जानकारी नहीं थी। तो ये जिस भाई ने नहीं बताया था, तो कुछ भी समझ लीजिए बात नहीं हो पाई, या कर्ज के लिए बात नहीं करना चाहते थे। उनका जो होम लोन चल रहा था उनके ऊपर इतना दबाव था कि उन्होंने जा करके आत्महत्या कर ली। और सोचिए, अगर उन्होंने बताया होता कि ऐसा भी कोई अभियान चल रहा है जो कर्जे के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज वो जिंदा होते। तो यही प्रयास किया जा रहा है, आप भी आसपास के लोगों को बताइए, और वो हो सकता है कि आपकी वजह से कोई जिंदगी बच जाए, जिंदगी नहीं बचेगी, पूरा परिवार बचेगा, क्योंकि एक सदस्य जो है, या तो घर में माता के ऊपर लोन होता है या पिता के ऊपर लोन होता है, या घर में कोई बड़ा व्यक्ति है, मतलब वो कमाने वाला तो होता ही है, कोई बच्चों को तो लोन कोई नहीं देता है, तो सबकी घर गृहस्थी तो होती है जो व्यक्ति लोन लेते हैं, या स्टडी पे भी लोन लिया जाता है ऐसे तो। बट जो मेनली जो लोन चल रहे हैं वो घर के लिए ही लिए जा रहे हैं। तो आप प्रयास करें कि किसी व्यक्ति की जान बचाई जाए। तो कर्जा मुक्ति केंद्र सिर्फ लगाने मात्र से आपका कर्जा माफ नहीं होगा, आपको इसके लिए काम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, और इससे संख्या बल बढ़ेगा, करोड़ों की संख्या में अगर ये डाटा जाता है, तो सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा, वो जल्द ही फिर कर्जा माफ करेगी। इस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को गाइड किया जा सके, उनका जीवन बचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।